हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए उपस्थित हुआ हूं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जिस चैप्टर को चल रहे थे वह चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और पूरी तरह से उस चैप्टर में हम लोग काफ़ी अंदर तक घुस गए थे और उस अंदर में काफ़ी डीपली तक हम लोगों ने देखा था। वह चैप्टर का नाम था एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। और उस एलसीएम एचसीएफ में एक टाइप था जिस टाइप का नाम है शेषफल पर आधारित, ठीक है। शेषफल पर आधारित हम लोग सारे क्वेश्चन को देख रहे थे। वह क्वेश्चन कैसा कैसा पैटर्न है, वो सारी पैटर्नों को हम लोग देखा था कल के क्लास में। आज से फिर से पूरी एनर्जी, पूरी विश्वास के साथ आप मेरे साथ बने रहें और मैं आपको उस शेषफल पर आधारित कुछ और प्रॉब्लम है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी और आने वाले जो है मतलब क्या कहते हैं एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बुक में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि वह कैसे बनाया जाता है, उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सामना करेंगे वो सारी चीज़ का मैं जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, आप पूरी तरह से फिट हो जाइए, तैयार हो जाइए, एनर्जी फुल हो जाइए और मेरे साथ बने रहें। जैसा कि मैं अपने बोर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन को लिख दिया है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन जो आपके लैंग्वेज पर आधारित है और उम्मीद है कि ये 5 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पूरा एलसीएम और एचसीएफ का जो डाटा है वो डाटा को कलेक्ट करने में इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो ये सारे काम को कर दें ताकि मैं पूरी एनर्जी फुल हो सकूँ और आपको अच्छे वे में पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे भाई कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। यदि आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर कह दे रहा हूँ, आवाज़ से बोल दे रहा हूँ कि ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो पढ़ने में क्वेश्चन कि वह इसलिए मैंने बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखा क्योंकि टाइम बचे, काफ़ी कम टाइम में एक अच्छा कंटेंट दे दूँ मेरे भाई। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40, 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। शेषफल हर बार 7 आता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कल के क्लास में दे दिया था इसकी जानकारी को और आज भी इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं ताकि पूरे अच्छे वे में आपको मालूमात हो जाए और काफी जो है आपके अंदर जो भी टेंशन है वो पूरी तरह से दूर हो जाए, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे सिचुएशन में शेषफल बचने के वाले कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि जो संख्या दिया रहता है उसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम में जो संख्या शेष बचता है वो सारे इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यदि शेष 7 बच रहा है तो एलसीएम इसका निकालेंगे, 7 जोड़ देंगे। यदि शेष 5 बच रहा है तो एलसीएम निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। इस तरह से हम करेंगे तो मेरे ये बनाने का जो नियम है, बनाने का जो मेथड है वो बिल्कुल राइट है, कहीं पर कोई टेंशन ना, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए सबसे पहला बनाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन को देख रहे हैं तो पहला क्वेश्चन का जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। याद रहे कि जब भी प्रश्न आ जाए कि छोटी से छोटी संख्या पूछे और उसमें क्या बचे, शेषफल बचने वाला पॉइंट आ जाए तो वहां पर रूल ये कहता है कि वह क्वेश्चन जो है एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट है, वह क्वेश्चन का रिलेशन जो है एलसीएम से है। तो वहां पर सभी संख्या का, जैसे मान लिया भाई 25 है और 40 है मेरे भाई और उसके बाद 60 है, ये सारे संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो सारे संख्या के एलसीएम निकालेंगे और जो शेषफल बच रहा है वो सारे शेषफल को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? सारे संख्या का एलसीएम निकालना है और शेषफल को उसमें जोड़ देना है, वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एलसीएम वाले सिचुएशन में सबसे बड़ा टर्म को हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं। तो बड़ा टर्म आपके सामने दिख रहा होगा, कितना है मेरे भाई, 60 है। तो 60 यदि सभी से क्या करते हैं, ये कट जाता है तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम इसका है। या नहीं कटता तो हम लोग टेबल करना शुरू करते हैं ना। तो अब हम लोग 60 का टेबल करेंगे, 60 दूनी 120 करेंगे, 60 तिहाई जो जब पढ़ेंगे तो 180 करेंगे। इस तरह से करते करते आगे जब प्रोसेस आप बनाओगे इसे तो हम लोग पता ही चलेगा कि इसका जो एलसीएम आएगा मेरे भाई वो 600 आएगा। कितना आएगा इसका एलसीएम जो आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, 600 आएगा। आप करके देख लेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा, 600 और 600 में 7 जोड़ देंगे मेरे भाई तो ये क्या आ गया, 607 आ गया, 607। और यही इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, कितना मेरे भाई, 607। कुछ भी ना करना, एलसीएम निकालना है, जितना संख्या दिया रहे उसमें शेषफल जोड़ देना, वही इस संख्या का पूरी तरह से आंसर होगा। बात समझ में आए? अब सारे संख्या से आप इसको जब डिवाइड करोगे ना तो जितना भी डिवाइड करोगे सब में 7 बचेगा। आप चेक करके भी बना लेंगे, काफी आसानी वे में आपको 7
मिल जाएगा और इससे आपको संतुष्टि हो जाएगा, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम का रूल भी बताए थे कि मान लिया 25 है तो 5 का स्क्वायर है मेरे भाई, जल्दबाजी में कैसे बनाना, ये 40 को हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, ये 2 का क्यू आप 5 कर सकते हैं, 60 को तोड़ सकते हैं मेरे भाई, ये हो गया मेरे भाई, ये क्या 2 का स्क्वायर हो गया, 3 हो गया। अब इसमें एलसीएम में देखते हैं कि रूल कहता है कि जो कॉमन आता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं आता उसको भी लेते हैं, यानी सभी चीजों को ये अपने घर में रखता है। अब देखते हैं इसमें सबसे बड़ा क्या है, 5 है, और 5 का स्क्वायर कितना है, 5 है। ठीक है, 5 का इसमें सबसे 5 के पावर कितना है, 2 है, तो सबसे बड़ा ये आ गया, 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे चल के 5 का काम खत्म हो गया, उसके बाद 2 के में कंपेयर करते हैं तो 2 का क्यू हो गया। ठीक है, 2 का क्यू है, आगे देखते हैं ये 3 है। अब इन सभी का जब करेंगे मेरे भाई, 25 हो गया और ये हो गया 8 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया, 25 8 200 और 200 तिहाई कितना हो गया, 600। इससे पता ही चला कि इसका एलसीएम कितना है, 600, और जो शेषफल बच रहा है उसमें जोड़ देंगे तो वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, कहीं पर किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इस तरह से आपके सामने पहला क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के पास आते हैं। दूसरा क्वेश्चन का मेथड क्या है उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पास आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना पास आ रहे हैं मेरे भाई, 2 के पास आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पास आने का मतलब हुआ कि आपके बोर्ड के ऊपर जो लिख दिया लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो, जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। तो भाई मेरे आप ही बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मैं आपके साथ बने रहूंगा, फिर सिर्फ मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। रूल कहता है कि सभी का आप क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो। तो आपके संख्या 5 है, 6 है और 7 है और 8 है, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। और जो एलसीएम निकाल रहे हैं उसमें आप जो है शेषफल 3 प्राप्त हो, लेकिन क्वेश्चन आगे की ओर कह रहा है कि लेकिन 9 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य हो, लेकिन 9 द्वारा पूरी तरह से क्या हो, विभाज्य हो, 9 द्वारा पूरी तरह से क्या हो, विभाज्य हो। अब शेषफल 3 जोड़ देंगे, शेषफल कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। अब आगे देखें, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मैं आपके सामने बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो, लेकिन आगे ये शर्त कह रहा है कि जब शेषफल 3 प्राप्त हो तो वह जो संख्या है वह पूरी तरह से 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो। एग्जांपल के तौर पर मान लिया कि मेरे पास कितना संख्या आया, ये आपके सामने मेरे भाई, मान लिया सपोज मेरे सामने संख्या आया, वो आपको कितना आया, 51 आया। ठीक है, और 51 के में जब 3 जोड़ दिया तो ये शेषफल, ये पूरी तरह से संख्या 54 आया, और 54 जो है ये पूरी तरह से 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो पता ही चला कि 9 छके कितना होता है, 54 होता है, यानी ये संख्या बिल्कुल राइट है। यदि संख्या आप ला रहे हैं, यदि मान लिया ये संख्या आप ला रहे हैं, मान लिया 64 लाएं और ये 9 से यदि विभाज्य नहीं हुआ, पूरा नहीं कटा, तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। पूरी तरह से वो कंसेप्ट ये कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि संख्या तो आए शेषफल बचने के बाद, लेकिन पूरी तरह से 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले जो है आपको ऑप्शन को देखना पड़ता है। किसको देखना पड़ता है, ऑप्शन को। एक तरीका ये कहता है कि बाय ऑप्शन भी हम लोग बना सकते हैं। बाय ऑप्शन बनाने का नियम क्या है, यहाँ पर ऑप्शन मान लिया दिया रहेगा आपको, ऑलरेडी मतलब बुक में चर्चा रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया रहेगा। मैंने यहाँ पर ऑप्शन ना लिखा है, लेकिन विदाउट ऑप्शन हम लोग कैसे बनाते हैं लॉन्ग वे में उसे भी समझ लें, और जो है हॉट ट्रिक या शॉर्ट वे में कैसे बनाते हैं उसे भी मैं बताऊंगा। तो भाई मेरे सबसे पहले इसका क्या करो, एलसीएम निकाल लो। अब एलसीएम निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से मेरे उम्मीद है कि ये सबका जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर एलसीएम जो आ गया, जैसे 5 हो गया, 6 आ गया, ये 2 का 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 का क्यू आ गया। ठीक है, यही ना। अब 2 का क्यू हो गया, एक आ गया इसमें, फिर 3 आ गया, फिर कितना आ गया, 7 आ गया। तो 2 का क्यू 8 होता है, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया। 8 तिहाई 24 होता है और 24 मल्टीपल कितना, 7 होता है। 7 चौके 28 के 8 हाथ में रहा, कितना 2 रहा, और 7 दूनी कितना हो गया, 14। 7 चौका 28 के 8 हाथ में रख दूं, 7 दूनी 14, 2 16 हो गया, 168 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 168 हो गया। मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहले जो है इसका हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 5 का, 6 का, 7 का, 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये तो 5 होगा। ठीक है, उसके बाद 2 तिहाई 6 होता है, तो इसमें 2 का क्यू हो गया, 2 का क्यू सबसे बड़ा है तो 2 का क्यू आ गया। अब ये 3 हो गया मेरे भाई, ये 7 आ गया। जो मिले उसको भी लिख देना, जो ना मिले
तो 5 हो गया, 2 का क्यू 8 हो गया, ये 3 7 21 हो गया। अब 8 5 कितना हो गया, 40 हो गया, ये 21 हो गया, 21 चौके 4 और 4 दूनी 8, ठीक है 840। ये कितना हो गया मेरे भाई, 840 हो गया ना। 21 चौके 84, 840 हो गया। और 840 ये कितना हो गया, 840 प्लस 3, तो ये हो गया 843। ये कितना हो गया, 843। और यही इस संख्या में यदि पूरी तरह से 9 से विभाज्य है तो कह सकते हैं कि इसका सोचने का तरीका बिल्कुल सही है। और 9 से विभाज्य नहीं है तब हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए मेथड क्या कहता है कि यदि आपको 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो 9 9 81 हो गया, और ये आपको कितना 84 है तो 3 हुआ, और ये 33 बच गया। 9 से में तो के टेबल में तो 33 नहीं होता, यानी ये रूल को फॉलो नहीं करेगा। ये रूल को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। जब आगे चल के देखते हैं 840 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें 3 जोड़ देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है 1680 प्लस 3, और उसके बाद फिर कितना से डिवाइड करना, 9 से, तो 1600 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 83 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 9, तो 9 एकम 9 हो गया, 7 बचा, 9 8 कितना हो गया, 72 हो गया, 9 8 कितना हो गया, 72 हो गया, ये 6 बचा, 9 7 63। पता ही चला कि 1683 जो है ये ऑप्शन में आप देख लेंगे पूरी तरह से इसका आंसर यही सही होगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, सबसे पहले क्या करो कि आप तो इसका एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम हम लोगों ने निकाला तो पता ही चला कि एलसीएम 840 आया। 840 में हम लोग 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लेकिन 840 में जब आप 3 जोड़ते हो तो 843 आया। 843 लाने के बाद बिल्कुल अपने हाथ पैर को मोड़ नहीं देना, हाथ पैर को बिल्कुल साइलेंट नहीं करना, वहां पर प्रोसेस देखता है कि शर्त कहता है कि लेकिन 9 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो अब हम लोग का क्या कहना है कि 9 से उसको डिवाइड करके देखेंगे, यदि 843 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी तरह से सही है, और नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग टेबल बाय टेबल देखेंगे करके। कहने का मतलब कि 2 बार में मुझे मालूम था तो 2 बार में 1680 आया और प्लस 3 जोड़ दिया तो 1683। ये पूरी तरह से विदाउट ऑप्शन भी बना सकते हैं और ऑप्शन के साथ भी बनाना काफी आसान है। इस तरह से आपके सामने दूसरा क्वेश्चन बन गया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम दूसरे क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बना लेंगे काफी आसानी वे में, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आप देख लें, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे भाई, 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 15 और 16 से भाग देने पर 7 10 और 11 शेष बचे, जिसे 12 15 16 से भाग देने पर 7 10 और 11 शेष बचे। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन का पैटर्न पढ़ा मेरे भाई, टाइप पढ़ा कि सिर्फ एक ही अंक शेष बचता था। कहने का मतलब या तो 5 शेष बचता था, या तो 10 शेष बचता था, या तो 7 शेष बचता था। अभी शेष बचने वाली टर्मों की संख्या, जितना संख्या दिए हुए उतना शेष बच रहा है। कहने का मतलब 1 2 3 है तो शेष भी 3 प्रकार का है, 7 है 10 है 11 है, संख्या 12 15 16। तो इस ऐसे टर्म को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहां पर अपना सिचुएशन क्या होगा, तो आइए मेरे साथ आप बने रहें, मैं बिल्कुल आसान मेथड से इसको बताऊंगा। सबसे पहला संख्या 3 है मेरे भाई, पहला संख्या हुआ, दूसरा हुआ, और ये क्या हुआ, तीसरा हुआ, है ना। तो पहला संख्या जो है 12 है, और दूसरा संख्या कितना है 15 है, और तीसरा संख्या कितना है 16 है। उसके बाद जो है ये संख्या है, ये क्या है मेरे भाई, संख्या है। आगे देख रहे हैं कि शेष जो बच रहा है उसको हम लोग देखते हैं। शेष जो मेरे पास है 7 है, और आगे चल के 10 है, और फिर कितना है 11 है। यही सिचुएशन है, यही क्वेश्चन का रूल है, यही क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है। क्या कह रहा है कि जो भी वह छोटी से छोटी संख्या 12 15 16 से भाग देने पर शेषफल 7 10 11, इस शेषफल 7 10 11 बचे। तो अब आपके सामने लिख दिया 12 15 16, इसके सामने शेष ये बच रहा है, इसका शेष ये बच रहा है, इसका शेष 11 बच रहा है। इतनी बात तो समझ में आया। तो ऐसा पैटर्न यदि आपसे पूछ दे तो वहां पर रूल ये कहता है मेरे भाई कि जब शेष 1 से अधिक बचे, जब शेष 1 से अधिक बचे तो उस कंडीशन में जो संख्या दिया हुआ रहता है उसके सामने सामने हम लोग घटा लेते हैं, जो संख्या दिया हुआ रहता है उसके सामने
सामने हम लोग घटा लेते हैं। यदि घटाने के बाद उसका अंतर, संख्या और शेष का अंतर समान है, संख्या और शेष का अंतर इक्वल है, तो उस कंडीशन में सभी संख्या का एलसीएम निकाल दो। सभी संख्या का क्या निकाल दो? एलसीएम निकाल दो, और जो संख्या इक्वल आए घटाने पर उसको घटा दो। पूरी तरह से वही उसमें मतलब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, याद रहे मेरे भाई कि संख्या दिया हुआ रहे और शेषफल एक से अधिक बचे तो सभी संख्या में शेषफल को बारी बारी से घटाते हैं। घटाने के उपरांत यदि शेषफल सभी में समान आ रहा है तो उस कंडीशन में संख्या का एलसीएम निकाल लो। उसके बाद जो शेषफल है जो समान आता है घटाने के बाद उस घटाने को घटा दो। पूरी तरह से समझिए क्वेश्चन एंड हो गया, कहीं पर कोई टेंशन नहीं। अब आप मेरे साथ बने रहें, देखें क्या देखें कि यहाँ पर जो शेषफल है मेरे भाई, 12 में से 7 गया ये 5 बचा, 15 में से 10 गया ये 5 बचा, 16 में से 11 गया 5 बचा। यहाँ पर जो अंतर आ रहा है सभी में इक्वल है, अंतर आ रहा है सभी में क्या है? इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे कि 12, 15 और 16 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 15, 16 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम जब हम निकालते हैं मेरे भाई, 12, 15, 16 का एलसीएम निकालते हैं तो आगे चल के इसका पता चलेगा कि इसका जो एलसीएम आएगा मेरे भाई 240 आएगा। कितना आएगा? 240। और जो 240 आए मेरे भाई, उस 240 में जो अंतर घटाया गया है ना उसको आप घटा लो। उसको क्या करो? घटा लो। तो 240 में जब 5 घटाएंगे तो 235 होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि यह मेथड को आप समझ गए होंगे, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना होगा। मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि जब संख्या में शेषफल अधिक बचे, जब शेषफल 1 से अधिक हो तो उस कंडीशन में संख्या में शेषफल को घटाते हैं। घटाने के बाद सभी संख्या का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। यदि घटाया हुआ जो शेषफल में घटाते हैं वह समान आता है तो उसके एलसीएम में से घटा देते हैं, वही उसका क्या होता है? आंसर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर शेषफल था मेरे भाई, संख्या था 12, 15, 16 और शेष था 7, 10, 11। इन सभी में हम घटाया तो देख रहे हैं कि सभी जगह अंतर समान है। अंतर समान है तो इसका एलसीएम निकालो, अंतर समान है तो इसका एलसीएम निकालो और उस एलसीएम में उस अंतर को घटा लो और वही उसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड हो गया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हुआ। उम्मीद है कि ऐसे पैटर्न को आप समझ गए होंगे, ऐसे टाइप को आप समझ गए होंगे। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए या बुक में क्वेश्चन आए तो आप आसानी वे में बना लेंगे। इससे पहले आप जल्दी से इसका राइट डाउन कर लें, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, इसी पैटर्न पर यदि है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या? 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 36 और 45 क्या है संख्या? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। इसका जो दिया हुआ संख्या 12, 18, 36, 45, 12 दिया हुआ, 18 दिया हुआ, 36 दिया हुआ और 45 दिया हुआ है ना। इसका हम लोग क्या कर, इसकी संख्या दिया हुआ है, इसके सामने का शेष 1 से अधिक बच रहा, 8, 14, 32, 41। तो 8 बच रहा है, 14 बच रहा है, 32 बच रहा है मेरे भाई, और इसमें क्या बच रहा है? 41। अब इस सभी में हम लोग क्या करेंगे? घटा लेंगे। इस सभी में क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 12 में से 8 गया, 4 बचा, 18 में से 14 गया, 4 बचा, 36 में से 32 गया तो ये भी 4 बचा। ठीक है, इसमें ये भी क्या बचा? 4 बचा। तो देख रहे हैं मेरे भाई सभी जगह जो इसका अंतर आ रहा है वो बिल्कुल समान आ रहा है। तो अब रूल ये कहता है कि सभी का हम लोग एलसीएम निकाल लें। सभी का क्या? एलसीएम। यानी हम कह सकते हैं कि 12, 18, 36, 45 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम आपको कितना प्राप्त होगा? 180 आएगा। ठीक है, आप निकाल लें। ऐसे मैंने इसका पूरे अच्छे वे में तैयारी करके आया था आपके सामने, ताकि आपको टेंशन ना हो यहाँ पर। बाकी आप कैलकुलेशन जो मेथड होता है एलसीएम का वो कर लें, इतना ही आएगा। ठीक है, जो सारा शॉर्ट वे में भी बना दिया, लॉन्ग वे में भी अगर आता है तो उस वे में बनाएंगे तो 180 आएगा। अब 180 में क्या करें? ये सारे संख्या, ये इसको जो अंतर आया उसको घटा लें तो आपका आंसर हो जाएगा 176। और इसी तरह का
ऐसे मैथ का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप आसानी वे में टिक आउट कर सकते हो, आप आसानी वे में उसे बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना होगा। जब शेषफल 1 से अधिक बचे तो उस कंडीशन में सामने सामने जो है हम लोग संख्या के शेषफल देखते हैं और उसमें घटा लेते हैं। यदि अंतर सभी जगह एक समान आता है तो उस सभी एलसीएम निकालते हैं संख्या का और उस अंतर को घटा लेते हैं, उसके बाद वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से शेषफल पर आधारित प्रॉब्लम अभी आपके सामने कुछ टाइप है जो बिल्कुल दूर कर दिया। अब इस तरह का टाइप आपके एग्जाम में बुक में काफी होगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, किसी तरह का कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, आप मेरे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोगों ने देख लिया, अब अगले क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 729 901 से भाग देने पर शेषफल 9 और 5 बचे। ये जो संख्या है एक 729 है और एक संख्या है मेरे भाई 901 है। कितना है? 901 है। इन सभी से भाग देने पर 9 और भाग देने पर शेषफल 9 और 5 बचे। अब वहां पर संख्या 1 से अधिक था, यहाँ पर संख्या 2 है, यहाँ पर संख्या कितना है? 1 है और ये क्या 2 है। और इसका जो शेषफल आ रहा है मेरे भाई, एक का शेषफल 9 आ रहा है और एक का शेषफल क्या आ रहा है? एक का शेषफल 9 आ रहा है, एक का शेषफल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। एक का शेषफल 9 आ रहा है और एक का शेषफल क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको? उस कंडीशन में क्या करना है कि इसमें से हम लोग इसके अंतर को घटा लेते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 720। इसमें क्या करते हैं? 11 में से 5 गया, ये 6 हो गया मेरे भाई, और ये आपको 9 हो गया और ये हो गया 896। इतनी बात तो समझ में आ गया। 896 में जब हम लोग 5 को जोड़ देंगे तो पूरी तरह से 901 आ जाएगा। अब ये क्या करें, यहाँ पर जो दो संख्या आया, यहाँ पर जो दो संख्या आया कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें, वह जो है लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात करना है। तो वह बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात करना है जिसे 729 और 901 से भाग देने पर शेषफल 9 और 5 हो। तब आपका रूल ये कहता है मेरे भाई कि यहाँ पर सर अब ये घटाने के बाद देख रहे हैं तो यहाँ पर सभी जगह जो है आपको 729 में से 9 घटाया और 901 में से 5 घटाया तो 896 आया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतर जो है बिल्कुल असमान है, समान नहीं है। तो आप ऐसा ना समझ जाएं कि इस लॉजिक पर इसे बना दें। ठीक है, जो क्वेश्चन कुछ देर पहले बनाए उस वे में नहीं बनेगा मेरे भाई, याद रहे। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन ये कह दिया लैंग्वेज में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। तो बड़ी से बड़ी संख्या के कंडीशन का मतलब हुआ कि एचसीएफ होता, और एचसीएफ का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट देता उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि ऐसे सिचुएशन जब आपको मिल जाए और छोटी की छोटी संख्या के रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि छोटी संख्या का मतलब वो एलसीएम का रूल यही कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग एलसीएम लेते हैं। आपका अगर क्वेश्चन होगा कि आप एलसीएम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही कहता है कि छोटी संख्या, और छोटी संख्या यहाँ पर इस चैप्टर में एलसीएम की बात हो रही तो एलसीएम होता है, और बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ होता है। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि 729 और 901 जो है इसके शेषफल ये घटाया, इसमें से ये घटाया, शेषफल को घटाने के बाद अब ये दोनों का क्या करते हैं? हम लोग एचसीएफ करते हैं। ये दोनों का क्या करते हैं मेरे भाई? एचसीएफ करते हैं। अब यहाँ पर 720 है मेरे भाई और 896, इसका आप एचसीएफ कर लो। ठीक है, एक बार में लगेगा, ये क्या होगा? 720 होगा। अब यहाँ पर 6 होगा मेरे भाई, 9 में से 2 गया, कितना होगा मेरे भाई? 9 में से 2 गया 7 होगा, 8 में से 7 गया 1 होगा। इतनी बात होगा कि ना? 6 हो गया, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 1 गया। इस तरह से फिर ये हो जाएगा 720 हो जाएगा। फिर ये देखेंगे ये 4 बार में लगेगा। ठीक है, 6 चौके 24 के ये 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2 और 17 चौके 68 2 कितना हो गया? 17 चौके 68 2 70 हो गया। ठीक है, 68 2 70। ये 10 में 4 गया 6 मेरे भाई, और ये एक बज गया। ठीक है, 1 बज गया और ये खत्म। इस तरह से ये 176 हो गया। ये तब तक एचसीएफ निकालते रहना जब तक हमारा जो शेषफल 0 ना आ जाए। एचसीएफ का रूल है 16 इकाई 16 हो गया, ये आपको 16 इकाई 16 हो गया। इस तरह से ये पता ही चला कि इसका जो एचसीएफ है वो 16 आया, क्योंकि 16 जो है लास्ट बार में ऐसा संख्या आया जो पूरी तरह से शेषफल लिया है 0
को, तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या का जो आंसर होगा, ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे भाई वो 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपका बिल्कुल माइंड विचलित नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या का बात कर दिया। दूसरा तो वैसे कंडीशन में देख रहे हैं कि दो संख्या दिया हुआ, एक संख्या 729 दिया हुआ और एक संख्या जो 901 है, और उसका जो शेषफल 9 और 5 बचता है। तो क्वेश्चन बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, तो हम लोग सभी शेषफल को बारी से घटाते हैं। घटाने के उपरांत मेरे पास एक शेषफल, एक घटाने के बाद आया 720 आया, 896 आया। इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। अब आपको कहेंगे कि सर अभी कुछ देर पहले सबका एलसीएम लेते थे, इसका एचसीएफ क्यों ले रहे हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए कि मेरे भाई बड़ी से बड़ी पूछ रहा, तो उस कंडीशन में दोनों का हमें क्या लेना है? एचसीएफ लेना। तो आपके सामने जो बड़ा संख्या आया 16 आया, ये आपको ऑलरेडी ऑप्शन में चर्चा रहेगा, आप घबराएंगे नहीं, वहां पर ऑप्शन से आसानी वे में टिक आउट कर लेंगे। लेकिन मेथड यही होना चाहिए, रूल जो है बनाने का यही होना चाहिए, तब आसानी से आप बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख लें, आसानी वे में, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। अब देखो, वह जो है लघुत्तम संख्या ज्ञात करना है। वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम का मतलब वही हुआ एलसीएम मतलब लेना है। 24 और 36 जो है 14 और 26 है। पहला संख्या है वह लघुत्तम संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है आज आपके क्लास का, वो क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ। लैंग्वेज पर आधारित चैप्टर जो शेषफल वाले रिलेशन था, वो पूरी तरह से आज चैप्टर का एंड होगा। कहता है क्वेश्चन, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कर जिसे 24 और 36, पहला संख्या है मेरे भाई 24 है और दूसरा संख्या है मेरे भाई 36 है। ठीक है, ये दो संख्या, और जो शेषफल आ रहा है वो 14 है और इसमें जो शेषफल आ रहा है मेरे भाई 26 है। इसमें शेषफल कितना आ रहा है? 26 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर दे रहा है मेरे भाई चर्चा लघुत्तम ज्ञात करें, तो इसका मतलब कि संख्या का आप एलसीएम लो। यदि बड़ी संख्या बोलता है तो इसका मतलब संख्या का एचसीएफ करना पड़ता है। यही तो छांटने का तरीका है। यदि इस वे को आप समझ जाते हैं तो समझिए आपके लिए बनाना आसान है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 0 करेंगे, ये 2 1 हो गया, इसमें 0 1 आ गया। यानी हम देख रहे हैं कि शेषफल जो है दोनों में क्या आया? इक्वल आया। शेषफल दोनों में क्या आया? बराबर आया। तो इससे पता ही चला कि 24 और 36 का आप एलसीएम ले लो। 24 36 क्या करो मेरे भाई? एलसीएम। एलसीएम जब हम लेते हैं 24 36 का एलसीएम लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपको 2 का क्यू हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इस वे में तोड़ सकते हैं, और यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का क्यू सबसे बड़ा है, तो 2 का क्यू हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर, 2 का क्यू 8 हो गया और यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर 9। ये पता ही चला इसका एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई? 72 हो गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने इसका क्या किया? आसानी वे में बोला लघुत्तम ज्ञात करें, मतलब एलसीएम किया। उन सारे संख्या में जब घटाया तो सभी जगह इसका जो अंतर बिल्कुल समान आ रहा है, तो उस वे में कुछ भी ना करना है मेरे भाई। जब समान आ रहा है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब 8 9 72 आया, तो एलसीएम कितना आया मेरे भाई? एलसीएम जो आपके सामने आया वो 72 आया, और घटाने पर अंतर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, समान आ रहा है। तो इसमें 10 आप घटा लो, इसमें कितना घटा लो? 10 घटा लो। तो ये आपको 7 में से गया, ये 62 इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। इस तरह से आज आपके क्लास का इस लैंग्वेज पर आधारित, शेषफल पर आधारित जो क्वेश्चन था, जो सवाल था, काफी अच्छे वे में, इंटरेस्टिंग पॉइंट में मैंने एंड कर दिया। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए आज के क्लास में। यदि कुछ त्रुटियां मुझसे रह जाती है तो इसके लिए मैं जो है कोशिश करूंगा कि अगले क्लास में और अच्छे वे से में आऊं और पूरी तरह से आपको क्लियर कर दूं। और एक बात और कि यदि कोई भी चीज आपको पूरा 100% दिया जाता है तो फिर आपको थोड़ा ना कहीं मजा में कमी आएगा। कहीं ना कहीं अगर कुछ कमियां छोड़ दिया जाता है तो आपको होना चाहिए कि उसके अंदर कमी ढूंढने की ताकत आना चाहिए, उसके अंदर जो है कुछ और मेहनत करने का पावर आपको भी आना चाहिए। तभी एक अच्छे स्टूडेंट के लाइन में आप खड़े रहेंगे, तभी एक जो है मैथ के एक अच्छे जानकार बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए मैं रिवाइज करा देता हूं जितना भी क्वेश्चन है, किसी तरह का शुरू से जो भी लैंग्वेज पर बताया वो सारे क्वेश्चन को एक बार बता देना चाहता हूं। सबसे पहला मेथड ये था कि यदि शेषफल 1 बच रहा, संख्या 1 से अधिक है, तो उस कंडीशन में छोटी संख्या की बात है तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने पर क्या होता है कि शेषफल में हम लोग उतना जोड़ देते हैं, ये उसका आंसर हो जाता है। दूसरा कंडीशन यह कि जब संख्या दे रखा होता और उसमें शेषफल भी 1 से अधिक हो, संख्या भी 1 से अधिक हो, तो उस कंडीशन में जब छोटी संख्या पूछे तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी को हम लोग शेषफल को घटाते हैं संख्या में बारी बारी से। शेषफल घटाने के बाद क्या होता है कि सब जगह जब अंतर उसका समान आता है तो हम सभी संख्या का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, लेते हैं, और लेने के बाद उसके अंतर उसमें जो है हम लोग जो समान अंतर आता है उस समान अंतर को उसमें घटा लेते हैं। इस तरह से उसका वो आंसर हो जाता है। इतनी बात भी समझ में आ गया। यदि क्वेश्चन का पैटर्न आ जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात
बात करें और जिसमें इतना जो शेषफल जो है मतलब दो शेषफल आ जाए, दो संख्या आ जाए तो बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बारी बारी से हम लोग शेषफल को घटाते हैं और दोनों बड़ी संख्या का हम लोग HCF लेते हैं, वही उसका आंसर हो जाता है। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे वे में समझ गए होंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं जो इसी से रिलेशन इसका है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। वह पॉइंट ये है मेरे भाई कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 घटाने पर या जोड़ने पर, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मैं ये क्वेश्चन को छोड़ दिया था, मैं चाह रहा हूं कि अब आपको लास्ट में अच्छे वे में समझा दूं। घटाने पर या जोड़ने पर दो ही इसमें केमिकल रहेगा। जोड़ने पर जो संख्या है ये 16, 18, 20 और 24 से पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। लेकिन अभी आपके सामने ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 घटाने पर, यहां पर जोड़ने पर नहीं बोल रहा, सिर्फ 8 घटाने पर 16, 18, 20 से 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तब कैसे बनाएंगे, तब हमारा रूल क्या होगा, तब हमारा तरीका क्या होगा। तो याद रहे मेरे भाई, शेषफल में घटाने या जोड़ने पर बोले, शेषफल में घटाने या जोड़ने पर बोले तो उसके वैसे कंडीशन में क्या होता है कि सभी छोटी संख्या का जो रहता है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। उसका क्या लेते हैं, एलसीएम। जैसे इसका जब आप एलसीएम लोगे मेरे भाई तो इसका एलसीएम आ जाएगा 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। आप ले लेंगे आसानी वे में, आप रफ पेज कर लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 16, 18, 20, 24 का जब एलसीएम आएगा 720। लेकिन क्वेश्चन में चर्चा 8 घटाने पर, तो घटाने पर बोले तो जितना घटाने पर बोले उतना जोड़ दो, उल्टा इसका कर दो। यदि घटाने पर बोल रहा है तो जोड़ दो और जोड़ने पर बोल रहा है तो घटा दो। यदि यही इस जोड़ने पर बोलता है तो हम लोग इसमें 8 घटा देते। यही चीज को मुझे समझाना था और इस तरह से आज के क्लास में पूरी तरह से शेषफल पर आधारित जो प्रॉब्लम था एंड हो गया और आप काफी अच्छे वे में मैंने आपको बताया है और इसका पूरे अच्छे वे में आगे आप मेहनत कर लेते, इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमेशा के लिए आपका लॉक हो जाएगा, कभी भी आप नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, यदि ऐसा क्वेश्चन रहते वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 घटाने पर 16, 18, 20 और 24 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो सबसे पहले वह छोटी संख्या का हम लोग एलसीएम निकालते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, मेथड कहता है कि 8 घटाने पर बोले तो जितना एलसीएम उसमें 8 जोड़ दो, यदि जोड़ने पर बोले तो उसमें 8 घटा दो, उल्टा कर दो। यदि जोड़ने का चर्चा हो तो घटा दो और घटाने का चर्चा हो तो जोड़ दो। इस तरह से पूरी तरह से क्वेश्चन को तोड़ दो। बात समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह से आज के क्लास का पूरा लैंग्वेज पर आधारित जो शेषफल पर आधारित क्वेश्चन था एलसीएम और एचसीएफ का मेरे भाई और बहना एंड हो गया। उम्मीद है कि कल के क्लास में हम लोग एक नए पैटर्न लेकर आएंगे और टाइप तो कुछ अलग होगा लेकिन चैप्टर यही होगा, लेसन यही होगा, कुछ टाइप में बदलाव होगा और पूरी तरह से कल के क्लास में पूरी तरह से उम्मीद है कि एलसीएम और एचसीएफ को एंड के कागार पर हम लोग हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि पूरे अच्छे वे में एक जानकारी आपको दे दूं, डीपली दे दूं, ताकि कोई भी एग्जाम में बैठे, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो या अपने जो है देश का किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आसानी वे में उसे आप मैथ के में किसी तरह का कोई टेंशन आपको नहीं होने दूंगा। तो चलिए आज के क्लास को मैं यहीं तक विराम करता हूं, यहीं तक एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और उससे जो बताया गया उसका एक अच्छा कंसेप्ट लेकर आप अपने बुक में जो भी क्वेश्चन इस लेवल का आए वो सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।